हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आज आपका दिन कैसा जाने वाला है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगी। पहला ये कि आप अपनी राशि को दो तरीके से देख सकते हो, अपने नाम के हिसाब से भी या आप अपनी बर्थ डेट के हिसाब से देख सकते हो। और दूसरा ये कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। सो हो सकता है कि कुछ पार्ट आप रिलेट कर पाओ, कुछ पार्ट हो सकता है आप ना रिलेट कर पाओ। तो जो आप रिलेट कर पाते हो आप उसको लो, जो नहीं कर पाते आप उसको साइड लाइन कर दो। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। देखते हैं मेष राशि का आज का दिन कैसा जाने वाला है। मेष राशि 7 नवंबर। मेष राशि 7 नवंबर। हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। ओ माय गॉड, मेष राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई आ चुका है। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान मुझे दिख रहा है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है। आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इस इंसान के साथ बिल्ड हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये इंसान फील करवाए कि नहीं, मैं ही हूँ आपके लिए। एक वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कोई एक ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है जिनके अंदर आप इंटरेस्ट ले रहे हो, वो भी आपके अंदर उतना ही इंटरेस्ट ले रहे हैं। म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, म्यूचुअल इंटरेस्ट है। लेकिन साथ साथ आपके लिए मैसेज ये भी है कि आपको अपनी इंट्यूशन का फुल इस्तेमाल करना है। इस कनेक्शन में आपको इमोशंस से नहीं चलना है, आपको अपनी इंट्यूशन से चलना है। ओके, इमोशन से जब हम चलते हैं तो हम अटैचमेंट से चलते हैं और हम अपने लिए खुद गड्ढा खोद लेते हैं। लेकिन जब आप इंट्यूशन से चलते हो तो आप भगवान की मर्जी से चलते हो। ओके, सो आपको अपनी इंट्यूशन का डेफिनेटली ध्यान देना है। और उसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आपको किसी को, हो सकता है आज आपको लगे कि मुझे किसी को टेस्ट करना है, किसी को परखना है। बिफोर मैं कोई भी एक्शन लूँगा या लूँगी, उससे पहले मुझे इस इंसान को परखना है। तो वो परखने वाली एनर्जी भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकती है। लेट्स सी हमारी अगली राशि, जो कि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। वृषभ राशि 7 नवंबर। वृषभ राशि 7 नवंबर। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। वृषभ राशि वाले आज मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी एक चाह थी किसी चीज़ को लेके और उसके अंदर आपको वो विक्ट्री नहीं मिल पा रही है। और बिकॉज वो विक्ट्री नहीं मिल पा रही है तो आप अपना दिमाग थोड़ा ज़्यादा ही दौड़ा रहे हो। और साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है वृषभ राशि वालों के लिए, जैसे आप कुछ प्लान कर रहे हो, ठीक है, या फिर जो आपने प्लान किया था वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। ठीक है, चीज़ें आपके हाथ से थोड़ी सी निकलती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। तो हो सकता है आपको ऐसा फील हो, बट ऐसा हो ना एक्चुअल में। ओके, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको ऐसा फील हो सकता है, जिसकी वजह से एक डिसअपॉइंटमेंट फील हो सकती है, जिसकी वजह से वो लग सकता है कि एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। ये बहुत मेरे को स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। और उस वजह से आपका आज टेम्परामेंट भी काफ़ी हाई हो सकता है। आपको एकदम से गुस्सा आ सकता है, आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं, मूड स्विंग्स वाली एनर्जी भी लग रही है। तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। ओके, और आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये भी बताना चाह रहे हैं कि चीज़ें आपके लिए प्लान हो रही हैं, आपके फेवर में प्लान हो रही हैं। जस्ट बिकॉज आपको दिख नहीं रही हैं सामने या आपके हिसाब से नहीं हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए कुछ हो नहीं रहा है। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि, जो कि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। मिथुन राशि 7 नवंबर। जजमेंट, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, मिथुन राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का दिन आपका थोड़ा सा एडवेंचरस दिन जा सकता है। मतलब एडवेंचरस एज इन थोड़ा सरप्राइज से भरा हुआ हो सकता है। ठीक है, कुछ मिनी सरप्राइज मिल सकता है, क्योंकि आज की मुझे जो एनर्जी आपकी लग रही है ना, मुझे वो बहुत वेट एंड वॉच वाली एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आपको किसी की साइड से कोई मैसेज मिले, या हो सकता है आप उनसे रीच आउट करना चाहो
दोनों में से कुछ भी एनर्जी हो सकती है। आज आप किसी ऐसे इंसान से भी डील कर सकते हो जहाँ पे जो बहुत ही शार्प माइंडेड हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं अपने आप में, काफ़ी ओपिनियनेटेड पर्सन भी लग रहे हैं। और आपके लिए भी कहीं ना कहीं ये गाइडेंस है कि आज आपको ट्रांसपेरेंट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको नहीं पता कहाँ पे आपका टेस्ट ले लिया जाए। ओके, सो आप जितना ज़्यादा सच्चे रहोगे, जितने ज़्यादा आप आज ट्रांसपेरेंट रहोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, उतने ज़्यादा आपको फल मिलेगा उस चीज़ का। ओके, चाहे वो इंटरव्यू से रिलेटेड हो, वो किसी दोस्ती से रिलेटेड हो, आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, लेकिन आपका जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो कार्ड होता है वो आपको ट्रांसपेरेंसी के बारे में बताता है कि जब आप ऑनेस्ट होते हो, जब आप ट्रूथफुल होते हो, तो चीज़ें कभी भी आपके अगेंस्ट जा ही नहीं सकती हैं। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए क्या मैसेज है? कर्क राशि, द डेविल, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। ओके, कर्क राशि वालों के लिए एक मैसेज भी है और एक गाइडेंस भी है। पहली चीज़ तो ये कि आज आप काफ़ी ओवर थिंक कर सकते हो, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचना या बहुत ज़्यादा डे ड्रीम करना, कंफ्यूज रहना कि क्या मुझे इसमें अपना दिल लगाना चाहिए, क्या मुझे इसमें अपना दिमाग लगाना चाहिए, मुझे करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर होगा, शॉर्ट टर्म फ्यूचर होगा, इसमें इन्वेस्ट करना कैसा रहेगा, इमोशनली, फाइनेंशियली, कुछ भी। तो ऐसे अलग अलग ख्याल मुझे आते हुए दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है आप अपने दिमाग में आज बहुत ज़्यादा उलझ सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपको साथ में ये भी बोला जा रहा है कि ये आपकी एक बहुत ही टॉक्सिक हैबिट हो सकती है, आपकी ये बहुत ही अनहेल्दी हैबिट हो सकती है जो आप बहुत बार करते हो, और इस चक्कर में आप बहुत बार गलत डिसीजंस ले लेते हो कर्क राशि। जहाँ पे आपको अपने इमोशंस यूज़ करने होते हैं, जहाँ पे आपको अपनी इमोशनल मेच्योरिटी दिखानी होती है, वहाँ पे आप अपना दिमाग दिखा देते हो। जहाँ पे आपको अपना दिमाग दिखाना होता है, वहाँ पे आप अपनी इमोशनल वाली साइड दिखा देते हो और आपके लिए वो एक्सपीरियंस गलत हो जाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों की गलती नहीं होती, हमारी खुद की जजमेंट की भी गलती होती है कि हम क्या जजमेंट बना रहे हैं सामने वाले को लेके। और आपके लिए कहीं ना कहीं ये मैसेज है कि अगर आप प्राणायाम करोगे, या हमारे योगा में बहुत सारी ब्रेथ वर्क वाली एक्सरसाइजेज होती हैं, आप जितना ज़्यादा प्राणायाम करोगे उतना ज़्यादा आपका जो दिमाग है उसमें जो थॉट्स हैं वो क्लियर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों का 7 ऑफ नवंबर। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, जस्टिस एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। सिंह राशि वालों के लिए मुझे एक डेफिनेटली जस्टिस आता हुआ दिख रहा है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई कार्मिक साइकिल आपकी चल रही थी, हो सकता है आपके प्लैनेट्स में कुछ शिफ्ट हो रहा था या कुछ भी ऐसा, तो वो चीज़ मुझे अब ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। एक ऐसी ट्रबलसम सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है जो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से गुजर चुके हो, अभी नहीं हो रहा है, अभी रिसेंटली ही कुछ एंड हुआ है, रिसेंटली ही कोई इशू अभी हुआ है आपकी लाइफ में, लेकिन अब उसके अंदर एक मुझे नई एनर्जी आती हुई दिख रही है। ठीक है, काफ़ी सॉर्टेड एनर्जी दिख रही है, ऐसा लग रहा है अब चीज़ें फाइनली ठीक होने को आ रही हैं। ओके, और साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके लिए ग्रीन, येलो और ब्लू कलर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। किसी का एकदम से कोई आपसे कोई मिलने के लिए आ सकता है, आपको कोई मैसेज कर सकता है, ये एक दूसरा मैसेज मुझे दिख रहा है। ओके, और कहीं ना कहीं जहाँ पे आपके साथ अनफेयर वाली चीज़ हुई थी कि जितनी मेहनत आपने की है या जितना ज़्यादा इमोशनल या कुछ भी टाइप का इन्वेस्टमेंट आपने किया है, शायद से उतना आपको रिटर्न में नहीं मिला, लेकिन अब मुझे वो चीज़ भी होती हुई दिखाई दे रही है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कन्या राशि। एक बार और कर लेते हैं इसको।
कन्या राशि वालों के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स? कन्या राशि 7th of November, 9 of Pentacles, डेथ, किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कन्या राशि वाले जो हैं, जो स्पेशली जो फीमेल्स हैं, उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई आने वाला है, ठीक है, बहुत जल्द आने वाला है। हो सकता है आ भी चुका है ये इंसान, और आपके लिए कहीं ना कहीं मैसेज है कि ये इंसान काफ़ी मुझे मेच्योर इंसान लग रहे हैं, अच्छे इंसान लग रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये रिलेशनशिप को लेके ही हो, सिर्फ कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में कोई मेंटोर भी आ सकता है आपके करियर में, चाहे आप एक लड़का हैं या लड़की हैं, ठीक है। किसी की मेंटोरशिप आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है, क्योंकि ये इंसान काफ़ी वाइज लग रहे हैं मुझे, एक अच्छे हीलर लग रहे हैं, एक अच्छे मेंटोर लग रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं ये इंसान। इनके साथ हो सकता है आप कोई प्रोजेक्ट भी करना चाहो, तो वो एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्ग लग रही है। लेकिन इस इंसान के साथ वो कनेक्शन बिल्ड करने से पहले एक छोटा सा एक ऑब्स्टिकल हो सकता है या एक चैलेंज आ सकता है जो आपको फेस करना पड़ेगा, और उसके बाद उस चीज़ में मुझे चेंज आता हुआ दिख रहा है। ओके, एंड गाइज, आपको अगर इस स्पेसिफिकली इस मैसेज से अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर आप इससे कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है। ये मैं सबके लिए नहीं बोलती हूँ, बट मुझे इस मैसेज के लिए जानना है जेन्युइनली। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाएगा? तुला राशि 7th of November। द डेविल, 4 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 10 ऑफ कप्स। बहुत सारे पैसे आने वाले हैं तुला राशि के लिए, ठीक है। तुला राशि के लिए मुझे जो फाइनेंस वाला जो सेक्टर है, फाइनेंस क्या, आपका जो इनकम वाला जो सेक्टर है, पैसों वाला जो आपका एरिया है, वो मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। आप, मुझे लग रहा है कि किसी एक ऐसी चीज़ में, किसी एसेट में भी आप मुझे इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और ये भी ऐसा लग रहा है कि अगर आपके कहीं पैसे अटके हुए थे या कोई आपका काम अटका हुआ था जहाँ पे काफ़ी पैसों का इन्वॉल्वमेंट था, वो मुझे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। और ये जो चीज़ है ना, ये आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में भी एक चेंज लेके आएगी। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ कर्स टाइप चल रहा था आपकी फैमिली पे, या किसी ने कुछ करवा रखा था, या कुछ ऐसी साइकिक एनर्जी चल रही थी जिसकी वजह से आपका जो पैसों का ब्लॉक था वो बहुत ज़्यादा हो रखा था। एंड अब वो ब्लॉक मुझे हटता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे फाइनली चीज़ें आपके फेवर में मुझे टर्न होती हुई दिख रही है, और आपकी फैमिली में भी एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी आएगी इस चेंज की वजह से। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों का 7th of November, 3 of Wands, King of Pentacles, 7 of Wands and 2 of Wands। मुझे सीधा एक मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए, चूज़ योर बैटल्स वाइजली। आपको किससे लड़ना है, कितना लड़ना है, किससे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, उसके लिए आपको अपना दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है आज, ठीक है वृश्चिक राशि। क्योंकि आप कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आप ऐसी चीज़ों में अपनी टांग अड़ा देते हो, या ऐसी चीज़ों में आप लड़ने लग जाते हो जहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है आपका, या कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, या उस सिचुएशन का भी कुछ होने नहीं वाला है। ओके, तो आज एक ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पे आप ज़बरदस्ती बहुत कंपेटिटिव फील कर सकते हो, ज़बरदस्ती किसी चीज़ में घुस जाना या कुछ भी ऐसा। तो आज आपको अपने से मतलब रखना है, लिव एंड लेट लिव। ओके, ये आपका आज का मंत्र होना चाहिए, क्योंकि आप ही चूज़ करोगे कि आपको किस टाइप की बैटल में घुसना है, ठीक है। आप चाहो तो एक ऐसी बैटल में घुस सकते हो जहाँ पे आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, या आप ऐसी चीज़ चूज़ कर सकते हो जहाँ पे आप अपने ऊपर ध्यान दे सकते हो, अपने काम पे ध्यान दे सकते हो, अपनी लाइफ पे ध्यान दे सकते हो, और आपका काफ़ी भला तो हो ही जाएगा उससे। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि।
धनु राशि वालों का 7th ऑफ नवंबर, धनु राशि 7th ऑफ नवंबर, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस एंड द स्टार। धनु राशि वालों के लिए एक अच्छी न्यूज़ मुझे डेफिनेटली लग रही है, ठीक है। हो सकता है आप किसी चीज़ में काफ़ी ज़्यादा फाइट कर रहे थे, एक बैटल मुझे ऐसी दिखाई दे रही है जहाँ पे आप काफ़ी फाइट करने की कोशिश कर रहे थे, किसी चीज़ में पीस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे। कहीं ना कहीं आप मुझे इस बैटल में एक पीस मेकर लग रहे थे कि यार ठीक है, शांति आ जाए बस ये करके, या कुछ भी ऐसा लोगों की फ़ाइट सॉल्व करवाना या कुछ भी। तो उस बैटल से अब आप मुझे निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। मुझे किसी चीज़ में हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है। इवन दो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको काफ़ी स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। हो सकता है आप भी हो ये पर्सन जो किसी को स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, सीक्रेटली किसी को एडमायर करना, किसी को अडोर करना, वो एनर्जी भी मुझे आज दिखाई दे रही है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली। लेकिन उसके साथ साथ यूनिवर्स आपको एक नई अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो किसी टाइप की मार्केटिंग वाले काम में है, या फिर जहाँ पे आपका ऑनलाइन वाला जो काम है, डिजिटल मीडिया वाला जो काम है वो बहुत ज़्यादा होता हो। तो उन लोगों के लिए मुझे एक डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है जो आपकी काफ़ी विशेस को भी पूरा कर सकती है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मकर राशि। मकर राशि वालों का 7th ऑफ नवंबर, मकर राशि 7th ऑफ नवंबर, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। मकर राशि वालों के लिए आज थोड़ा सा मुझे चैलेंजिंग, थोड़े से ज़्यादा ही चैलेंजिंग दिन लग रहा है। आपको कोई बात का मुझे डर दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको किसी चीज़ का काफ़ी ज़्यादा डर खा रहा है, ठीक है। कुछ किसी बात का, किसी सिचुएशन का, कुछ ऐसी आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं, मेंटली आप थोड़ा सा परेशान लग रहे हो, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि अनसर्टिनिटी है, कुछ ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। अलग अलग मेरे को एनर्जी दिख रही है, मुझे बहुत वियर्ड एनर्जी दिख रही है टू बी वेरी ऑनेस्ट मकर राशि। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इवन तो आप काफ़ी कोशिश कर रहे हो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने की, आप एकदम ऐसे मोड में हो कि अगर आपको लड़ना भी पड़े, अपना खुद का स्टैंड लेना पड़े, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़े, आप वो भी करोगे। लेकिन कहीं ना कहीं तब भी मुझे कुछ ऐसे लोग लग रहे हैं जहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि वो आपके अगेंस्ट हैं, ओके। लेकिन हो सकता है कि वो ना हो सकता है कि वो अपना एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव रख रहे हो, अपनी इंडिविजुअलिटी दिखा रहे हो, लेकिन आपसे मुझे उनका कुछ इतना लेना देना नहीं लग रहा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ये खुद की पर्सनल बैटल हो सकती है, आपका खुद का पर्सनल अजम्पशन हो सकता है आप थोड़ा सा डेलुलू में रहो। डेलुलू का मतलब होता है कि थोड़े से ऐसे अपने आप ही अज्यूम कर लेना चीज़ें, ओके। और वो चीज़ आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है, तो अपना आज आपको ध्यान रखना है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा जाएगा? कुंभ राशि 7th ऑफ नवंबर, कुंभ राशि 7th ऑफ नवंबर, एवरीथिंग इज फाइन, द मून एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, और साथ में आया मैजिशियन। कुंभ राशि वालों के लिए डेफिनेटली एक ऐसा टाइम मुझे लग रहा है जहाँ पे आप अगर कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, वो मैनिफेस्टेशन मुझे अब उस चीज़ के रिसोर्सेज मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक होता है ना कि मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि ऐसा हो जाए, लेकिन वो होगा कैसे, उसके रिसोर्सेज नहीं होते हम लोगों के पास। तो यहाँ पे आपके पास अब वो रिसोर्सेज जो है वो खुलने वाले हैं, आपके लिए रास्ते खुलने वाले हैं, वेज खुलने वाले हैं, जहाँ पे अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना चाह रहे हो, आप वो डेफिनेटली कर सकते हो। लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है, अगर आपको 1111 दिखता है बहुत बार, या 111 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो आपके लिए डेफिनेटली मैसेज है कि आपको अपनी विश को लेके बहुत क्लियर होने की ज़रूरत है। इस टाइम पे मुझे आप जो भी विश पूरी करना चाह रहे हो या जो भी आप विश कर रहे हो,
यहाँ इस विश में ना मुझे खोट दिख रहा है, ठीक है, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप वो दिल से नहीं कर रहे हो लेकिन एक बेचारेपन से कर रहे हो, ठीक है। तो जो भी आप विश बना रहे हो उसको फुल क्लैरिटी के साथ बनानी है, दिल से बनानी है, एक बेचारेपन से नहीं बनानी है, एक विक्टिम वाली मेंटालिटी से नहीं बनानी है, क्योंकि हो सकता है आप अपनी लाइफ में उस चीज़ को मांग लो, आपको मिल भी जाए, लेकिन आपको बाद में उस चीज़ का पछतावा हो कि मैंने ये क्यों मांगा। ओके, तो इसलिए विश वाइजली। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मीन राशि। मीन राशि वालों का 7 नवंबर, जस्टिस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स। मीन राशि वालों का जो ग्राफ है, अब एक होता है हमारा ग्राफ या तो ऐसे ऐसे नीचे जाता है या हम लोगों का ऐसे ऐसे सीधा जाता है, लेकिन अब मुझे फाइनली ऐसा लग रहा है मीन राशि वालों के लिए कोई ऐसा लाइफ का एस्पेक्ट है जहाँ पे आपका ग्राफ धीरे धीरे जा रहा है, बट धीरे धीरे ऊपर 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 जा रहा है। तो मुझे ग्रोथ वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मीन राशि वालों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम से, मतलब एटलीस्ट 1-2 साल से किसी चीज़ का वेट कर रहे थे। दूसरा, जो अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे, हेल्थ से रिलेटेड भी मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट दिख रही है, आपकी हेल्थ अच्छी होती हुई दिख रही है, ठीक है। और आपका, अगर आपको किसी चीज़ में एक डर था, ठीक है, किसी पर्सन को लेके, या आपको ऐसा लग रहा था कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा होगा नहीं होगा, वो सब चीज़ें, तो उसमें भी मुझे एक सुकून मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये थी हमारी 12 राशियाँ, एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली हो। आई होप आपका दिन आज बहुत अच्छा जाए, चाहे कुछ भी कार्ड्स कहें। एंड मैं मिलूँगी आपको फिर से कल, फिर से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें